सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने टर्म nth टर्म के बारे में बात की, nth टर्म का यूज़ किया था। आज का हम लोगों का पूरा क्लास फोकस्ड रहेगा सम ऑफ n टर्म्स पे, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का ये सेकंड लेक्चर है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तो आज हम लोगों का मेन फोकस रहेगा दो चीजों पे, एक सम ऑफ n टर्म्स, दूसरा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। दो चीजों पे मेन फोकस रहेगा। तो देखते हैं बारी बारी से क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स में और क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, किसी जीपी के n टर्म्स का सम। तो किसी जीपी के n टर्म्स का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक जीपी लिखा और उसके n टर्म्स को जोड़ के a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरीके से अप टू n टर्म्स तक गए, जो कि ए आर की पावर n-1 होगा, जो कि ए आर की पावर n-1 होगा। अब इसमें क्या है कि अगर हमें किसी भी जीपी को जोड़ना है, किसी भी तरह के जीपी को ऐड करना है, चाहे वो ए जीपी का सवाल हो या किसी भी तरीके से उसमें जीपी इन्वॉल्व होता है, तो तरीका बहुत सिंपल होता है। कॉमन रेशियो का पुराने यानी पहले वाले सीक्वेंस, पहले वाले सम में मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म शिफ्ट करके घटा दो। किसी भी टाइप के सम में, किसी भी टाइप के सीरीज में अगर जीपी किसी भी तरीके का आएगा तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाई आर। तो मल्टीप्लाई आर से कर दोगे तो ये आर इंटू एस एन हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा, ये सब। और एक टर्म शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करने से आपको दिखेगा घटाना आसान है। तो मैंने मल्टीप्लाई बाई आर किया तो इसके नीचे कायदे से ए आर आना चाहिए था, वो मैंने इसके नीचे लिखा। इसके नीचे ए आर स्क्वायर, जो आर का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ए आर स्क्वायर बचेगा, इससे करोगे तो ए आर क्यूब लिखेगा। मैं उनको एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखता जा रहा हूं। तो इस तरीके से इसके नीचे जैसा ये टर्म है वैसा ही नंबर आ जाएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा और लास्ट में बचेगा ए आर की पावर n। तो क्योंकि मुझे घटाना है तो मैं इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूं और पूरा लाइन से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दे रहा हूं। इसमें से अगर इसको घटाओगे तो हमें एस एन माइनस आर इंटू एस एन दिखाई देगा। इसमें से अगर इसको घटाओगे तो इसके नीचे घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये ए का ए आ जाएगा। और यहां से लेके पूरा यहां तक सारी चीजें एक जैसी हैं, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। और जब ये लास्ट में घटाया जाएगा तो हमें माइनस ए आर की पावर एन मिल जाएगा। तो एल एच एस से हम लोगों ने एस एन कॉमन ले लिया, बचेगा 1 माइनस आर। आर एच एस से ए कॉमन ले लिया, बचेगा 1 माइनस आर की पावर एन। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हमारे पास ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये आ जाएगा। इसी में अगर माइनस का ऊपर नीचे आप इंटरचेंज कर दो, माइनस को ऊपर नीचे काट दोगे तो यही फॉर्मूला ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यूज करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो, किस फॉर्मूले से आप यूज करना ज्यादा बेटर समझते हो। दोनों को ही यूज कर सकते हो, दोनों को ही अप्लाई कर सकते हो, दोनों को ही अप्लाई किया जा सकता है। तो अब इसके ऊपर अगर हम लोग सवाल देखते हैं तो क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी, और जीपी मैंने दे दिया इस तरीके से 1/4, 1/2, 1, इस तरीके से दे दिया। इसके 10 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे।
डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। जो फॉर्मूला हमने सीखा है सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए, तो हम लोग सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अभी अभी सीखा है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसमें अब ये हमें a चाहिए, a मतलब फर्स्ट टर्म, r चाहिए, r मतलब कॉमन रेशियो, और n चाहिए जितने टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो a की जगह हम लोग फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है कि 1/4 रख देंगे। r की जगह दिख रहा है कि r जो होगा वो t2 अपॉन t1 से बनाया जा सकता है। t2 इसका 1/2 है, t1 इसका 1/4 है, बनाओगे तो 2 मिलेगा r। n यहाँ पे जितने टर्म्स को जोड़ना है वो 10 है। तो अब इस फॉर्मूले में सारी चीजें रख देते हैं तो हमें Sn मिल जाएगा, यानी S10 बोल देते हैं इसको, S10 मिल जाएगा। a की जगह 1/4, 1 माइनस r की जगह 2 और n की जगह हम लोग 10 रख देते हैं, और नीचे 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस r। जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ उसमें सारी चीजें पुट कर दी। तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास S10 की वैल्यू 1/4 आगे है। इसको माइनस को हटा देंगे तो ये 2 की पावर 10 माइनस 1 बचेगा और नीचे रह जाएगा 1। उसका अगर हमें सम निकालना है तो हम लोगों ने सीधा सीधा फॉर्मूला लिया, Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहां दिख रहा है फर्स्ट टर्म यानी a1 है, कॉमन रेशियो इसको इससे डिवाइड करोगे माइनस x मिल जाएगा और n की जगह n रखना है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा Sn बराबर 1 इंटू 1 माइनस, क्योंकि वो माइनस x है तो माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस माइनस एक्स। तो यहां से Sn आ जाएगा अपना, इसको हम लोग 1 माइनस माइनस एक्स की पावर n ही रखेंगे और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ये इस जीपी का सम हो जाएगा। अब ये n पे डिपेंड करता है कि n अगर हमारा इवन नंबर होगा तो ये प्लस के साथ खुल जाएगा। दो केसेस यहां से बन सकते हैं कि n अगर हमारा इवन होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Sn बराबर 1 प्लस, इवन होगा तो ये पूरा पॉजिटिव से खुलेगा, मतलब ये ऐसा आंसर हो जाएगा। और n अगर हमारा ऑड होगा तो ये माइनस से खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा Sn का आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ऐसे सीक्वेंस हमें खूब सारे ऐसे सीक्वेंस मिलते हैं जिसमें इस तरीके का जीपी रहता है। और देखो और किस तरीके के सवाल आते हैं इसमें, और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो ये सवाल दिया, ये बड़ा फेमस सा सवाल है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, ये दे दिया मैंने 6 प्लस 66 प्लस 666, इस तरीके से। अब ये एक नजर में देखने पे डायरेक्ट जीपी नहीं दिखाई देता है, ये डायरेक्ट जीपी है भी नहीं। एक नजर में आप देखोगे तो 66 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे 11 मिलेगा, 666 को 66 से डिवाइड करोगे तो आपको 111 अपॉन 11 मिलेगा। तो अभी ये डायरेक्ट जीपी नहीं, इनडायरेक्ट जीपी है ये। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें अगर जीपी लगाना है या इसमें से जीपी बनाना है तो हम लोग इस तरीके का सवाल किसी भी डिजिट के साथ आ सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 5 6 7 8 9 तक आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 6 को कॉमन ले लेंगे, टेक 6 कॉमन। इसमें से जैसे ही 6 को कॉमन लिया तो हमें बनेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 और लास्ट में क्योंकि nth टर्म में n टाइम्स 1 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 9 अपॉन 9, और इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, तो इस मल्टीप्लिकेशन वाले 9 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है,
तो ये चीज हमें दिखाई देगी 6/9, 9 प्लस 99 प्लस 999। फर्दर इससे क्या फायदा होगा, पहले तो बाहर ये 2/3 बच रहा है, इसको 2/3 लिख देते हैं। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ऐसे ही आखिरी टर्म जो बचेगा, जैसे जिसमें एक 1 आ रहा है, वो 9 होके 10 माइनस 1 हो गया, यानी 10 की पावर 1 माइनस 1 हो गया। जिसमें 2 आ रहा है, 999 से हमें 100 माइनस 1 यानी 10 की पावर 2 माइनस 1 मिला। तो जिसमें n बार 1 आ रहा होगा, वो हमारा 10 की पावर n माइनस 1 हमें ऐसे मिलेगा। फायदा हमारा ये हुआ कि देखो ये हमारा एक जीपी बन गया, 10, 100, 1000 से लेके 10 टू द पावर n तक का एक जीपी बन गया। और बाकी ये जो 1 आए हैं, ये एग्जैक्टली उतनी बार ही आएंगे जितनी बार आपके टर्म्स हैं, यानी 1 की संख्या n टाइम्स आ गई। तो हमें जो जीपी का सम निकालना है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है और 10 की पावर n तक जा रहा है। यानी हम लोगों को जो जीपी का सम निकालना है इस पूरे में, वो 10 से स्टार्ट हो रहा है और 10 की पावर n तक जा रहा है। तो इसको करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, एस एन हमें फाइंड करना है। और इसमें मैंने क्या किया, 2/3 इस जीपी को लिख दिया 10, 100, 1000 से लेके 10 की पावर n, और 1 जो आया था उसकी जगह पूरा माइनस करके माइनस n लिख दिया। तो ये आ जाएगा अपना एस एन बराबर 2/3। ये जीपी है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म यानी a 10 है, कॉमन रेशियो यानी r भी 10 है, और n की जगह n रखना है। तो ये जीपी का सम आ जाएगा a यानी 10 इंटू 1 माइनस आर करो या r माइनस 1 करो, तो मैं इसमें r माइनस 1 कर देता हूं, अपॉन आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस। इसमें मैंने दोनों ही फॉर्मूले सेम है, लगाने के लिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हो, जिससे माइनस में दिक्कत ना हो। मतलब नॉर्मली जब r 1 से बड़ा होगा तो इसको लगा देना, जब r 1 से छोटा होगा तो 1 माइनस ऊपर भी और नीचे भी, और हो गया अपना माइनस का n। अब पूरा सवाल सिंप्लीफाई होके आता है 2/3, ये बन रहा है 10/9, और ये बनेगा 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। अब देखो होता क्या है ना, कि इस तरह के सवालों में चाहे वो डिजिट 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, हम लोग इस तरह के सवालों में एक ट्रिक भी लगा सकते हैं कि हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना लिया, देख लिया, तो ये पार्ट सबके साथ सेम होने वाला है, इस पार्ट का आंसर यही बनेगा। बाहर क्या रहेगा, बाहर जो भी अपना डिजिट रहेगा, जो भी अपना डिजिट रहेगा जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसको n से डिवीजन करके हमारे पास जो भी बनेगा, और अंदर हमेशा यही रहेगा, अंदर हमें यही मिलने वाला है। इसको कभी कभी एलसीएम लेके यहां 9n और नीचे 9 करके लिख देंगे। तो जब यहां बाहर 6 के टर्म्स में था, 6 प्लस 66 प्लस 6 666, तो यहां पे 6/9 हो गया। अगर 5 होता तो 5/9 आ जाता, अगर 3 होता तो 3/9 आ जाता। बाकी अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, 1 होता तो 1/9 आ जाता, और 9 होता तो फिर 9 से 9 कैंसिल होकर ये आंसर आ जाता। तो इस तरह का सवाल काफी लोगों को परेशान करता है कि कैसे अप्रोच करें या किस तरीके सॉल्व होगा, तो हम लोग ये तरीका इसमें लगाते हैं। सेम क्वेश्चन डेसिमल के साथ भी हो सकता है, सेम सवाल डेसिमल में भी आ सकता है। जैसे देखो, सेम सवाल डेसिमल के साथ भी आ सकता है। देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 अप टू n टर्म्स। तो सेम क्वेश्चन डेसिमल के साथ भी हो सकता है, डेसिमल से भी पूछा जा सकता है। इसमें मैंने 0.4 का रेफरेंस ले लिया, 0.4, 0.44 इस तरीके से n टर्म्स तक। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे,
बस हमारा एक दो स्टेप बढ़ जाएगा, जैसे 0.4 को हम लोग लिख देंगे 4/10, या चाहो तो हाँ ठीक है 0.44 को लिख देंगे 44/100, और इसको लिख देंगे 444/1000। पहले मैं केवल इसको रीअरेंज कर रहा हूं, उसके बाद मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, बचेगा हमारे पास 1/10, 11/100, 111/1000। फिर मैंने 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जिस 9 को मल्टीप्लाई किया है उसको अंदर भेज देंगे, और जिसको डिवाइड किया उसको बाहर रखेंगे। तो ये आ जाएगा 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000, और 9/10 को हम लोग लिख देंगे 1 माइनस 1/10। 99/100 को लिख देंगे 1 माइनस 1/100। 999/1000 को लिख देंगे 1 माइनस 1/1000। तो 4/9 बाहर है, बाकी सबको 1 माइनस करके लिख देंगे। ऐसे। तो इस बार हमें जो 111 है ये सब मिलके जोड़ के हमें n पहले मिल जाएगा, बाकी ये जीपी बाद में मिलेगा। तो इस बार जो हमारा जीपी बनने वाला है वो ये बनने वाला है 4/9 n माइनस ये 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, इस तरीके से n टर्म्स तक। और इसका सम निकालने के लिए a हमारे पास 1/10 रहेगा, r भी 1/10 रहेगा, और n टर्म्स का सम निकालना है तो n की जगह n रख देंगे। तो सीधा उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका भी हमारे पास सम निकल के आ जाएगा। तो ये इस कैटेगरी का एक दूसरा सवाल था कि कैसे हम लोग इसके सम के सवालों को सॉल्व करते हैं। फिर देखो सम ऑफ n टर्म्स के बाद इसमें दूसरा टॉपिक आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स का सम इस जीपी में दूसरा टॉपिक आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। और ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको बहुत जरूरी होता है जेई मेंस के सिलेबस में। जेई मेंस के सिलेबस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे निकालेंगे देखो। तो जब हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करते हैं तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ भी हम लोग कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी केवल एक वजह से बनती है, वो भी जीपी में बनती है जहां पे हम लोग एक्सपोनेंट्स में चलते हैं। एक वजह से कि जैसे हमारे पास n टर्म्स है, हम लोग n टर्म्स को लिखते हैं a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरीके से लिखते हैं, और अप टू ए आर की पावर n लिखते हैं। तो जब इनफाइनाइट टर्म्स होंगे तो हम लोग उसको s इनफाइनाइट लिखेंगे, और स्टार्टिंग के टर्म्स तो हम लोग बता देंगे, लेकिन आखिरी के टर्म्स की जगह हम लोग ये लिख देंगे कि ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। आखिरी के टर्म्स की जगह हम लोग ये लिख देंगे कि ये हमारा जीपी इनफाइनाइट तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये जीपी। तो अब इसमें जोड़ने के काबिल कैसे हुए हम लोग, इसको हम लोग जोड़ कैसे पा रहे हैं इसकी बात करते हैं। तो जोड़ इसलिए पा रहे हैं क्योंकि एक कैटेगरी होगी, बस एक सिंगल कैटेगरी, जहां पे ये सीरीज घटती जाएगी। यानी अगर हम लोग बात करें कि कॉमन रेशियो जो होता है इस जीपी के सम के लिए, आपका कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है, आर कैन बी एनीथिंग। लेकिन इस इनफाइनाइट जीपी के लिए कॉमन रेशियो कुछ भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो शिफ्ट हुआ है इसमें n का शिफ्ट हुआ है, n इस बार इंफिनिटी तक जा रहा है, तभी मैंने यहां इसकी जगह इनफाइनाइट का निशान बनाया है, और आखिरी टर्म भी नहीं पता है। तो जब n इंफिनिटी जाएगा
तो इन्फिनिटी के बारे में दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि देखो, अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नंबर मान लो 2 है, तो जब 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी लगाएंगे तो वो हमें इंफिनिटी देगा, और जब 1 से छोटा नंबर है उसकी पावर इंफिनिटी लगाएंगे तो वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हो, जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 6 होता है, तो ये सब बढ़ते, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये सब बढ़ते हुए जा रहे हैं, इंक्रीजिंग। तो जब बहुत बड़ी पावर लगा दोगे तो आगे का नंबर भी बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट तक। लेकिन जब हम लोग 1/2 का देखें तो 1/2 के केस में ऐसा हो रहा है कि देखो ये 0.5 है, ये 0.25 है, ये 0.125 है, यानी ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, कोई नंबर अगर 1 से बड़ा होता है उसकी बहुत बड़ी पावर इंफिनिटी अप्रोच करेगी, 1 से छोटा नंबर उसकी बहुत बड़ी पावर इंफिनिटी अगर लगा दोगे तो ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इसका सम कराने के एबल बनाता है। तो पहली कंडीशन हम लोग रखते हैं कि ये हम लोग तभी निकाल सकते हैं, कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड जब आर की वैल्यू 1 से छोटी रहे। लेकिन हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज को, यानी आर को पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करके इसको -1 से 1 तक ले लेते हैं, और इसी चीज को हम लोग एक सिंगल टर्म में लिखते हैं कि मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1। इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका होता है कि आर की मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी रहे। तो जब आपका n इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो आर की पावर n इस केस में जीरो को अप्रोच करता है, कंडीशन अप्लाइड। ये रही अपनी कंडीशन। जैसे लिखा रहता है ना डिस्क्लेमर्स कि ये सब चीजें देंगे लेकिन कुछ कंडीशन अप्लाई करके देंगे, तो यहां पे कंडीशन अप्लाइड है, इसको निकालने की कंडीशन ये होती है। तो आर की वैल्यू हम लोग जब n पावर रखेंगे, इनफाइनाइट पावर रखेंगे, तो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये जो सम है n टर्म्स का, उसमें अगर इसको हम लोगों ने जीरो कर दिया तो हमारे पास ऊपर से मात्र a बचेगा और नीचे से बचेगा 1 - r। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरेस्टिंग भी फॉर्मूला है, सिंपल और इंटरेस्टिंग दोनों फॉर्मूला। मतलब ये फॉर्मूला बहुत सिंपल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारी जो वैल्यू होती है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की, वो a/1 - r होती है। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो। बहुत इजी टू लर्न है, बहुत हैंडफुल फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, यूज आएगा इसका थ्रू आउट जेईई के सिलेबस में। तो जैसे मान लो ये सवाल मैंने दिया कि इस, बस ऐसे लिख देंगे, फाइंड द सम, ऐसे लिख दिया मैंने, 1 + 1/2 + 1/4 से लेके इंफिनिटी। तो आपको कुछ नहीं करना है इस बार, तो आपको n चाहिए भी नहीं, इस बार आपको केवल a चाहिए और r चाहिए। तो इसमें a अपना यानी फर्स्ट टर्म 1 है, r इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा, तो s इंफिनिटी आ जाएगा 1, यानी a/1 - r 1/1 - 1/2, जो कि हो जाएगा 1/2 से 2 ऊपर आंसर आ जाएगा, 2 ऊपर आंसर आ जाएगा। अब इसमें वेरिएशन बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे मान लो मैंने ये दिया, ये क्वेश्चन दे दिया कि 1 + sin थीटा + sin स्क्वायर थीटा + sin क्यूब थीटा अप टू इंफिनिटी। तो इसमें आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी डोमेन को साथ में लेके चलती हैं, जैसे साइन कॉस। तो इसमें आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि इसका r 1 से छोटा है कि नहीं छोटा। साइन की आप देखोगे साइन थीटा -1 से 1 के बीच में रहता है, तो अगर हम लोग थीटा को 90 या 270 के मल्टीपल्स में ना लें तो ये सम को निकाला जा सकता है। ध्यान देना, थीटा को 90 या 270 के मल्टीपल्स में नहीं लेंगे तो ये सम निकाला जा सकता है।
तो मैंने ऐसा बोल दिया कि थीटा यहाँ पे 90, 180, 90 और 270 के मल्टीपल्स में नहीं है, तो ये सम की वैल्यू हम लोग एस इंफिनिटी से, इसमें ए अपना 1 हो जाएगा, आर अपना साइन थीटा हो जाएगा, और एस इंफिनिटी हो जाएगा 1/1 माइनस आर, यानी 1/1 माइनस साइन थीटा। तो ये सवाल और कैसे पूछा जाता है कि जैसे ही मैंने ये दे दिया एक, तो इसमें इसका वेरिएशन ऐसे होता है, वेरिएशन बता रहा हूं कि इफ x बराबर 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से लेके इंफिनिटी, y बराबर 1 प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से लेके इंफिनिटी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंफिनिटी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये एक सवाल हो गया, बहुत अच्छा सवाल हो गया इसके ऊपर कि x और y के टर्म्स में हमें ये सम निकालना है। तो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है कि देखो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाना है, a इसमें 1 है, r इसका साइन थीटा है, इसमें भी इंफिनिटी तक जाना है, इसका भी a 1 है और r इस बार कॉस थीटा है। तो x आ जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा और y आ जाएगा 1/1 माइनस कॉस थीटा। तो जिसका सम हमें निकालना है ये पूरा, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यानी इसको हमें x और y के टर्म्स में यूज करना है, y के टर्म्स में रिप्लेस करना है। तो हमें दिखाई दे रहा है रिप्लेसेबल चीजें दो ही है, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो मैंने यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाला, सबसे पहले इसको पलट दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दोगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा 1/x, साइन थीटा को उधर ले जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/x। सेम चीज, सेम कंडीशन चल रही है, उसी तरीके की चीज चल रही है यहाँ पे भी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कॉस थीटा आ जाएगा 1/1 माइनस वाई, 1 माइनस 1/y, और साइन थीटा की जगह x के टर्म्स में, कॉस थीटा की जगह ये रख के हम लोग रिप्लेसमेंट करने के बाद 1 माइनस 1/y ऐसा रख के ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 में से इसके प्रोडक्ट को माइनस करना है, प्रोडक्ट हो जाएगा 1 का 1 से 1 माइनस 1/x, इसका इससे कर दिया, इसका इससे कर दिया। अब 1 का 1/y से करोगे तो माइनस 1/y, और इसका इससे करोगे तो 1/xy। जैसे ही ओपन करेंगे 1 से 1 कट जाएगा, बाकी ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/xy हो जाएगा, जिससे हम लोग एलसीएम लेके, xy एलसीएम लेके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये वहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे -1, और ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा xy/x प्लस y माइनस 1। ये आ गया इसका सम इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये इसका सम आ गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट जीपी के सम आते हैं। इनफाइनाइट जीपी के सम को इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनफाइनाइट जीपी के सम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो जेई 2021 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था जेई में, इनफाइनाइट जीपी का ही। इनफाइनाइट जीपी का एक क्वेश्चन लेते हैं जो जेई 2021 में पूछा गया था। जेई 2021 का सवाल है।
इसमें कहा गया है इनफाइनाइट जीपी का सम 15 है, मतलब एस इनफाइनाइट इज 15। और इस जीपी के बारे में कहा गया है कि इसके टर्म्स को ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरीके से लेना है, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ईच टर्म इज 150। मतलब दो चीजें हमें दी हुई है, एक चीज दी हुई है, पहला चीज गिवन है कि प्लस ए आर स्क्वायर से लेके इंफिनिटी तक ये सम 15 है, और सम ऑफ स्क्वायर्स यानी स्क्वायर्स का सम अगर किया जाए तो ये इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक हमारे पास 150 है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द सम ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 6 इस तरीके से इंफिनिटी तक। तो ये सवाल था 2021 जेई में आया हुआ है, जेई मेन में। कैसे करेंगे देखो, जेई मेन 2021 में आया हुआ है, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लो कि हमें जो चीज निकालनी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस सम की रिक्वायरमेंट है, इसका फर्स्ट टर्म है ए आर स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म को ऊपर रखते हैं। इनफाइनाइट जीपी, किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म को ऊपर रख दिया, कॉमन रेशियो दिखाई दे रहा है, इसको डिवाइड किया जाएगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा। ये हमें चाहिए, और ये निकालने के लिए हमें ए चाहिए और आर चाहिए, दो चीजें चाहिए, ए और आर। अब इसके लिए हमारे पास दो चीजें अगर चाहिए तो हमारे पास दो इक्वेशंस भी हैं, एक इक्वेशन ये, एक ये। इसका अगर हम लोग सम लिखेंगे इनफाइनाइट जीपी का तो हमें मिल जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि ये सिंपल, इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है। इसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, कॉमन रेशियो दिखाई दे रहा है, डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। इतना चीज हमें दिया हुआ है, गिवन है। तो मैंने क्या किया, अप्रोच क्या है हमारी कि यहां पे सब स्क्वायर हो रहा है, यहां पे सब सिंपल एक ही पावर में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। 15 का स्क्वायर 225, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और 1 माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको स्क्वायर नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। तो हमें ये सिचुएशन मिल रही है। अब थोड़ा सा मन कर रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एक जैसा हो गया है, तो उसको काटा जाए। काटने के लिए कैसे काटोगे, डिवाइड करके। तो इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, यानी 225 LHS में 150 से डिवाइड होगा, RHS में ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो इससे इसको काट सकते हैं, हमें मिलेगा, इसको ऊपर पहुंचा देंगे 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, तो आ जाएगा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, नीचे आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो दो पावर है, एक कोड से उड़ा सकते हैं। मीनवाइल इधर ये हो रहा है 15 से, इसको कैंसिल करेंगे 15, ये हो रहा है 10, और फर्दर कैंसिल करेंगे तो 3/2 LHS में मिलेगा, RHS में मिल रहा है 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। ये हमें आर देगा, आर की वैल्यू देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आर की वैल्यू, कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल रहा हूं मैं, 3 माइनस 3 आर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आर, तो आ जाएगा, इसमें इसको घटाओगे 1 इज इक्वल टू 5 आर की वैल्यू आ गई 1/5। आर हमें मिल गया 1/5। अब जैसे ही हमें आर 1/5 मिला, हम लोग सबसे आसान में यानी इसमें पुट करेंगे, तो आ जाएगा 15 बराबर ए अपॉन 1 में से 1/5 को घटाओगे 4/5 हो जाएगा, और 5 को ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा 5a/4, यानी 5 से कैंसिल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 12। ए हमें 12 मिल गया,
आर हमें मिल गया 1/5। दो चीजें हमारे पास आ गई, ए और आर की रिक्वायरमेंट थी। ए हमें 12 मिल गया, आर मिल गया 1/5। तो हमें फाइनली इसमें पुट करके आंसर निकालना है। ए की जगह मैंने 12 रख दिया, आर की जगह 1/5, तो ये 1/25 और ये 1 माइनस 1/25। तो ये ऊपर से दिखाई दे रहा है 12/25 और नीचे से दिखाई दे रहा है 24/25। कैंसिल किया, फाइनल आंसर 1/2 जो हमें दिख रहा है इसका आया। फाइनल आंसर हमारा आया 1/2। फाइनल आंसर हमारा 1/2 आएगा। तो जेई में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम लोग थोड़ा सा बेसिक किए हैं सम ऑफ एटम्स का और सम ऑफ इनफिनिटम्स का। जब इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग बाकी कुछ टर्म्स के बारे में, 3 टर्म्स 4 टर्म्स के सवाल किस तरीके से जेई में बनाए जाते हैं, कैसे जीपी और एपी के सवाल मिक्स करके, क्योंकि बहुत रिसेंटली इस तरह के सवाल आ रहे हैं जिसमें जेपी और एपी को मिक्स करके क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। मिलते हैं, बाय बाय।